तो कहीं ना कहीं आपको ये बात भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो रजब के सराउंडिंग में गर्ल्स है ना, वो उसको इंटेंशनली उन्होंने उसको इसका मिसयूज किया। डीमन से भी बड़ा मर्द है। तो प्लीज मेरी जान पे रहम खाओ, लेकिन नहीं उसके उतार दिए ना। रिलेशन है वो डिवोर्स की तरफ आ चुका है, तो ठीक है ना। लड़कों की जो वो वाली इज्जत है वो सिर्फ एक जगह पे होती तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। है, लड़कियों की तो जगह जगह होती समझ रहे हो? है, तो इसलिए लड़कियों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। तो नुमान टिकटॉक के मैदान में मिनाहिल मलिक का भाई भी उतर आया है। अच्छा, कौन? मैं नहीं बताऊंगा। मिनाहिल मलिक का भाई कौन? मिनाहिल मलिक का वो भी भाई, वैसे टिकटॉकर था, मतलब क्या? अरे यार वो बहुत बड़ा टिकटॉकर है। मतलब कि मिनाहिल मलिक ने भी अपनी वीडियो लीक्स की। उसने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं अपनी किया अपनी चारों दोस्तों की भी वीडियो लीक कर दूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। समझ तो गए होंगे आप। नहीं। चारों दोस्तों की कौन अरे है? यार हमेशा वो रोज जो है वो अदालत के चक्कर खाता फिरता है, मुल्क से भागा रहता है। अच्छा, बट उर्फ भट्टी, जी भट्टी साहब। बटन भट्टी। दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो रजब भट्ट साहब, उसकी बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, अच्छा, उसी अच्छा, की अच्छा, बात अच्छा। कर रही हूँ मैं। सही नहीं, उसका क्या हो गया लीक? अब ये पूछे कि क्या कुछ नहीं हुआ। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। काफी कुछ लीक हो गया। काफी कुछ हो गया। सिर्फ उसने अपना ही नहीं अपने दोस्तों का भी साथ किया। उनको भी रगड़ दिया साथ ही, मतलब फुल बस छोड़ दें बाकी आप बातें आज। ओ तेरा बेड़ा क्या और हुआ? यही नहीं, सिर्फ पिक्चर्स नहीं, वीडियोस नहीं, उसकी चैट्स भी लीक हो गई हैं। मतलब कि जिस लड़की के साथ वो था रिलेशन में, उसकी और उसकी चैट जो है वो वाज़ेह सामने आ गई हैं, वो लड़की सामने आ गई है। तो वही हुआ जिसका था डर। यहाँ पर रजब भट्ट की जो पिक्चर्स और वीडियोस हैं वो लीक हो चुकी लड़कों हैं। के लिए भी नाजेबा का वर्ड इस्तेमाल हो तो सकता है। बिल्कुल, क्यों? लड़कों की इज्जत नहीं होती? लड़कों के लिए भी, लड़कों की भी इज्जत होती है, बढ़ के लड़कों की इज्जत तो ऐसी होती है कि मतलब वो बस मैं बताऊं, खासतौर पे जो पब्लिक फिगर्स होते हैं ना, उनकी इज्जत 15 साल की लड़की से भी ज्यादा नाजुक होती है। बस बेचारे बदनाम हो जाते हैं ना, बड़े बुरे, फिर उन्हें लड़की नहीं वैसे मिलती। बट इसके केस में ये नहीं, सब ऐसी क्या बात हुई। वैसे तो लड़के बाप रजब भट्ट की ये वीडियो देखें, स्विमिंग पूल में नहाते हुए अपनी वीडियो शेयर करते हैं, जिम करते हुए करते हैं, तो जहाँ पे ये विदाउट शर्ट होते हैं, ठीक है ना। लड़कों की जो वो वाली इज्जत है वो सिर्फ एक जगह पे होती तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। है, लड़कियों की तो जगह जगह होती समझ रहे हो आप? है, तो इसलिए लड़कियों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। अच्छा, अब सीरियस बात की तरफ हाँ, आते हैं। ओके। आपने देखा होगा कि इस ईयर जो है वो रजब भट्ट की शादी हुई है। मे बी अभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं तो हुआ। उनके जो रिलेशन है वो डिवोर्स की तरफ आ चुका है। No, God, please, no. ओह माय गॉड, सीरियसली? सीरियसली। अच्छा, सबसे पहले जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की है कि उसकी कुछ नाजेबा पिक्चर्स और वीडियोस लीक हुई हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जरा रजब भट्ट और ईमान के रिश्ते के बारे में हम समझ लेते हैं। हाँ, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, क्योंकि बात सबसे अब ज्यादा ना, तलाक तक आ चुकी है। क्योंकि जो भी ईमान के भाई ने रिस्पॉन्स आगे से दिया है ना, और जो इनकी गहमा गहमी चल पड़ी है सोशल मीडिया पर, वो आप लोग काफी शॉक्ड हो जाओ कि यार कुछ मंथ्स हुए इनकी शादी को और बात यहाँ तक पहुंच गई है। मतलब इसकी लीक्स के बाद ईमान का भाई मैदान में आ गया और उसने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से इनका रिश्ता जो है वो काफी डाउट में आ जाता है। डाउट में आ जाता है। तो और वैसे भी नुमान, जो रजब ने हरकत की है ना, मैं आगे जाके आपको सब दिखाऊंगी। तो फिर भी क्या उसने कर दी होगी ऐसी, मतलब मैं आई एम नॉट गेटिंग इट, मतलब क्या ऐसा क्या कर दिया भाई उसने सबको के बाद दिखाऊंगी। डिवोर्स तक आ गई है? सब कुछ डिवोर्स दिखाऊंगी। नहीं होनी चाहिए यार ऐसे, मतलब लोगों ने इसको हाँ, स्पेकुलेट लड़के किया। उठ के कुछ भी करते रहे हो, डिवोर्सेस ना हो, नहीं, ऐसे अगर थोड़ी अब ना तुम हो ये बात सकता है। करें कि वो पूल में ऐसे क्यों नहाया था, तो इस वजह इसकी से वजह से तो नहीं ना डिवोर्स हो सकते तो ऑब्वियसली। और क्या होगा? उसके दोस्त नंगे हुए हैं किसी वजह मैं से। आपको बताती हूँ, सब बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम ईमान और रजब के रिश्ते को समझेंगे। ओके, इन दोनों की नुमान, मैं टू द पॉइंट आज बात करूंगी, बहुत ज्यादा वीडियो ड्रैग नहीं करूंगी। ठीक है। इन दोनों की अरेंज मैरिज होती है, ठीक है। अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज काफी ज्यादा दे वर लाइक मेकिंग वीडियोस बिफोर मैरिज और सारा सिलसिला। उससे पहले था ना, जैसे रिलेशन हो गया उसके Okay, बाद okay. से कि जैसे इनका रिश्ता होता है, ये रिश्ते के बारे में बताता है, आहिस्ता आहिस्ता ऑन एंड ऑफ इसकी वीडियोस में आना स्टार्ट कर देती है, गॉट इट। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इनकी शादी हो जाती है। जैसे ही शादी होती है, वलीमे से अगले दिन ही ये बेचारा जेल की हवा खाकर आता हाँ, है, वो ठीक है। बिल्कुल गन्स वो वगैरह शेर के वाला चक्कर सीन में हुआ था। शेर होता है उसके पास। उसके बाद ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्री चला जाता है,
ये अपने पाकिस्तान में रुकता ही नहीं है। ये controversies ईमान तो जो इसकी है- आए दिन बन रही ईमान हैं। जो है, इसलिए टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, ईमान जो है वो मोस्टली टाइम अपनी मदर के पास स्पेंड करती है, क्योंकि ईमान और ओन 2 बहन भाई हैं। अच्छा। इनकी मदर सिंगल पेरेंट है, ठीक है। उनके फादर की डेथ हुई हुई है। फिर ये होता है कि जब भी ये दुबई निकल जाता है तो इसको हवा लग जाती है बाहर की दुनिया की, बाहर की लड़कियों को देख के कहते हो यहाँ तो बड़े बड़े माहौल बने हुए हैं, मैं ग्लासेस लगा लेता हूँ। ग्लासेस लगाऊंगा तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा मैं उन लड़कियों की तरफ देख रहा हूँ या नहीं देख रहा। हाँ, ठीक है, मतलब आप बॉयज के ग्लासेस लगाने पर भी फीमेल्स को इशू है कि क्योंकि आप ग्लासेस लगा के ना आप वो इधर उधर टेंटेड देख ग्लास रहे मत होते हैं। लगाएं भाई। अब इसकी बेचारे की गाड़ी से तो इशू था ही, इसकी अभी लेटली इसकी गाड़ी के टेंटेड जो शीशे थे उनको उन्होंने उतार दिया सारा कि नहीं भाई, हत्या कि वो बेचारा कहता रहा कि यार मेरी जान को मतलब बहुत सारे थ्रेट्स हैं, मुझे कोई भी मार सकता है, तो प्लीज मेरी जान पे रहम खाओ, लेकिन नहीं उसके उतार दिए ना। तो अब वो शीशे भी, ईमान की जान पर रहम खाई, जो तो भी मैं शीशे आगे भी बात वो बताती हूँ नहीं, आज मैं तुम्हारा क्या लड़कियों की ख्याल है, साइड से बोलूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि शीशे भी सॉरी जो ग्लासेस भी वो पहने ट्रांसपेरेंट, जिसमें उसकी आंखें नजर आए कि वो किसको देख रहा है किसको नहीं है। बहुत अच्छे, उसने बहुत अपने अच्छे। व्लॉग में खुद कहा है, मैं कुछ भी नहीं अजम्पशंस लगा रही आज। Okay, आज okay. अजम्पशंस की बेस पर बात है ही नहीं। खैर उसको बाहर की हवा लग जाती है, दरम्यान में फिर एक लड़की आती है, उसका नाम लेके बिला वजह का मैं उसे फेमस नहीं करूंगी यहाँ पर। वो आ तो वैसे ही जाती है- होगी ना। हाँ, वो आ जाती है, वो अपनी वीडियोस खुद पोस्ट कर देती है। अच्छा। ठीक है कि रजब के साथ ऐसा वैसा मेरा आना जाना था, उसके साथ मेरी लीक्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बहुत कुछ कहती है सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं, लेकिन कोई भी इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता कि आकर उस पर वीडियो बनाए। गॉट इट। ठीक है, उसके बाद दिखाते हैं बहुत सारे व्लॉग्स में जो है रजब भट्ट वो ईमान को बहुत अजीब तरीके से ना उसको ट्रीट कर रहा है, मतलब कि इंसल्ट करना। छुरी लेके आएंगे जरा प्लीज, मेहरबानी आपकी, अगर आप उठ सके तो। ट्रेन में गाँव था ईमान चौधरी कैसी हो? ठीक ठाक? क्या हुआ, तुम पोटियां लगी हैं? खड़ी हो सकती, तुम पोटियां लगी हैं? खड़ी हो सकती, तुम चेक कर, ट्राई कर, घर से प्रॉन श्रॉन खाती रहती है, इसको आइडिया है। ये तो उसका स्टाइल है यार, ठीक है इसमें क्या ना, इंसल्ट मतलब कि आप अपने दोस्तों के सामने अपनी वाइफ को ये वर्ड थोड़ी ना कह सकते हो। कुछ होती है एक दोस्त के साथ ना, आपकी एक वाइफ है, आप उसको बेडरूम में जैसे मर्जी Yeah, but बुलाओ, he जो being मर्जी so कहो। blunt all along, to be very honest, वो शुरू में अपनी माँ को भी मतलब जिस तरह उसकी चीक्स को झंझोड़ रहा है, चीक्स को झंझोड़ना और ये जो डायलॉग बोला उसमें फर्क है नुमान। ठीक है, लड़कियां काफी सेंसिटिव होती हैं, उनके लिए ये छोटी छोटी बातें भी ना, चाहे वो कितनी वेल एजुकेटेड क्यों ना हो, उनको फील होती हैं। ठीक है, वो सेंसिटिव हो जाती हैं अपने प्यार को खास तौर पे लेके। उसके बाद से नुमान एकदम से पता लगता है कि कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं रजब भट्ट की, और वो इस लड़की के साथ होती हैं। सबसे पहले आप ईमान की वीडियोस देख लें, ये ईमान है, ठीक है, जिससे इसकी शादी हुई है। अब ये वो लड़की है जिसके साथ ये डेट करते हुए पकड़ा गया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया, मैं अकेला गा लेता। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ओ अच्छा अच्छा। ठीक है। तो देखो यार, ये भी तो हो सकता है कि ये वीडियोस उसकी शादी से पहले की हों, और मर्दों की एक ही जहन होता है, मर्दों का एक जहन होता मेरी है। बात आपको सुनो। पता है उसने भी सेम ये बात हर कही है। किसी का पास्ट होता है। गलतियां तो ताहियां सबसे होती हैं। आपको उसके वर्ड्स कैसे पता है? ये उसने भी ये कहा है। आपने वीडियो अब ये मत देखी कहना है? कि लड़कों का स्क्रिप्ट भी एक होता है। स्क्रिप्ट देख मैं देखे नहीं देखे लड़कों का लड़कियों का खुसरों का whatever you call it, and they could definitely had a past. अब आप उस बेस पे जज करने लग जाओ कि यार इसका तो करेक्टर ही ऐसा है या वैसा चलिए है। मैं पहले आपको ना वीडियोस दिखा देती हूँ। फाइनली हमारी ऑडियंस ने भी बहुत वेट किया होगा, कुछ तो झलकियां ये लोग स्टार्ट में देख चुके हैं। अब प्रॉपर आप ये सीन और देखें। ध्यान से दिखाना, सीन ये ना हो गया नहीं नहीं, इधर उधर नहीं मैं लेकर कोई जाती, डोंट वरी, आप लोग अच्छा हर चीज के हिसाब से ही दिखाऊंगी। देखिए अब आप। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब ये मैं कहूंगा कि दिस इज प्रीटी मच नॉर्मल, तो तुम कहोगी ओह माय गॉड आपने इसको नॉर्मल, भाई यार नॉर्मल इन अ सेंस कि ऑब्वियसली एक अफेयर है ना उसका, हाँ ना, तो वो उसके साथ कंफर्टेबल तो होगा ना। बट हाँ, यहाँ पर लीक हुआ है और ये बड़ा इंटेंशनली लीक लग रहा है, किसी ने जानबूझ करना इसकी इस पॉइंट पर लीक किया। अच्छा मैं मजे का बताऊं, ये जो इसने हुडी पहनी हुई है ना इसके अंदर, इसकी इन हुडीज के अंदर पिक्चर भी है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो पिक्चर इसकी शादी से पहले वायरल, बाद की हैं। ये शादी से पहले वायरल हुई आप थी। इसकी ये लुक देख लें,
मुझे ऐसे लग रहा है ये शादी के बाद की इसकी इस लड़की के साथ पिक्चर्स हैं। क्यों? क्योंकि कुछ क्लिप्स अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ जिनसे से मैं इस वीडियो के या इस किस वाले सीन के अजम्पशंस पर बात नहीं करूँगी। आप ये फर्दर इनकी और पिक्चर्स देखें, यहाँ पर देखें इन दोनों के सेम वो स्वीट शर्ट है, उसके बाद सेम कैप पहनी हुई है इन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अब आप देखें इनकी। और अब आप इस लुक पर जाएं, अगर इसकी लुक देखें तो ये इसकी शादी के बाद वाली लुक्स लग रही हैं, इसकी शादी से पहले वाली लुक्स नहीं लग रही। तो ये प्रीटी श्योर कि इसने शादी के बाद ही उसको चीट किया। देखिए, अगर तो ये सीन शादी के बाद है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर ईमान का रिएक्शन बनता है और उसका डिस्टर्ब होना भी बनता है, ठीक है। बट अगर ये शादी से पहले का सीन है और आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा रजब ट्रेंड में है और उसी ट्रेंड के अंदर ये जो भी शख्स है, मेल या फीमेल, हाथ धोना चाहता है या चाहती है, तो फिर ऑब्वियसली ये एक टारगेटेड कैंपेन है जो इस बेचारे के खिलाफ है। और मैं तुम्हें बताऊं, इसको एक केस में नहीं, पता नहीं कितने केसेस में जानबूझ के रगड़ा जा रहा है। जस्ट बिकॉज ही सो फेमस डजंट मीन कि आप किसी की भी लेग पुलिंग करते रहो हर वक्त, ठीक है। और अभी पीछे हाल ही में एक और लड़की भी आई थी जिसने एलिगेशन लगाया इसके दोस्त का, ठीक है, कि उसका मैं जिक्र कर चुकी हूँ ना कि उसका नाम लेके मैं उसे बिला वजह का यहाँ पर फेमस हाँ, नहीं करने वाली। तो मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। बेसिकली बात रजब के दोस्त की थी, बट शी वाज टॉकिंग सो मच अबाउट रजब, क्योंकि उसे पता है कि वो फेमस है, उसका नाम चलेगा और वो इस वजह से ज्यादा प्रेशर बिल्ड होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो रजब के सराउंडिंग में गर्ल्स है ना, वो उसको इंटेंशनली उन्होंने उसको इसका मिसयूज किया। और वैसे भी नुमान, अगर ये सीन भी देखा जाए कि एक और चीज भी ये साबित करती है कि शादी के बाद की वीडियोस हैं, क्योंकि शादी पे रजब भट्ट का एक सीन बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, पैसे लुटाना। हाँ, याद है आपको? हाँ, गॉट इट। तो आप ये देखिए कि ये लड़की भी रजब भट्ट के ऊपर से कैसे पैसे लुटा रही है, उसका वॉलपेपर लगा रही है। Women. सही है, ओके, ठीक है, क्या मैंने बड़ा लॉजिक है। देखो मेरी बात सुनो, अब पैसे तो इसने हीरा मानी पे भी लुटाए थे, तो शादी के बाद था। हाँ, तो शादी के बाद लुटाया था, तो तुम इसको क्या कहोगी कि इसका हीरा मानी का भी कोई सीन है? लड़कियां हर एक के सामने लड़कों का सीन बना देती, जहां पर उन्हें नजर आ रहा होता है ना कि वाकई यार समथिंग इज रॉन्ग, तो वहां पर वो लोग दरमियान में आते हैं और कहते हैं कि वाकई यार ये है, तो अब इस पर बात करनी चाहिए। यार देखो, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, एक इतना ब्लंट लड़का जो बड़ा यो टाइप है और व्लॉग्स बना रहा है, जिसकी एक बड़ी क्रेजी सी फॉलोइंग है, और उस फॉलोइंग के अंदर ऑब्वियसली उसको हज़ारों लड़कियां भी अप्रोच करती होंगी, और उसमें समहाउ कोई लड़की जो बड़ी खूबसूरत है उसके साथ किस एंगल से खूबसूरत लग रही है? ये फंस गया सी है। किसी भी एंगल से बात कर लो, किसी मतलब भी मेरी एंगल बीवी से तो बहुत बात कर खूबसूरत लो। है, आई टोटली अंडरस्टैंड, इससे खूबसूरत तो कोई भी नहीं हो सकता। बट ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, जो उसके साथ बड़ा वो हो रही है, अब उसने उसके साथ एक अपना रिलेशन बिल्ड किया, शादी के बाद किया, ऑब्वियसली गलत है, मैं उसको बिल्कुल यही कहूँगा। लेकिन अगर वो शादी से पहले था तो उसके बाद अगर वो अभी अपनी ईमान के साथ ईमानदार है जो कि किसी कोने से लगता नहीं है, तो फिर इसको ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जहाँ पर मैंने बात की थी कि ईमान का भाई भी मैदान में उतर आया है, हाँ। तो अब आप उसकी स्टेटमेंट सुने। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती। जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है, उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए, बहुत एजुकेटेड है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात। अच्छा, मुझे 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 ऐसी फीलिंग आई है इसकी बातें सुन के कि जैसे वो भी ना बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर अच्छा, अब आप बात सुनने। मतलब समझ मेरा पॉइंट समझ गई हूँ। सबसे पहले अब इसी की पता एक कि बात भाई है को- उसका, जी जी भाई है उसका, जी but जी मतलब भाई तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होते। हाँ, उसका हाँ। क्या काम था यार, वो मतलब आउट ऑफ नोवेयर। उसने आके ये तो नहीं ना कह दिया कि रजब की लीक हुई हैं वीडियोस, तो उस बट पर मैं उसने बात ये कर भी रहा क्यों हूँ। कहा? कौन उसको पुश कर रहा था? क्या उसको चुल क्यों पड़ी? उससे क्वेश्चन हो रहा था ना उससे live क्या, में। वो पब्लिक फिगर है, उससे क्वेश्चन हो रहा था। अब वो बन गया है ना। That's what I'm trying to say. अब भाई ना तुम सर, That's what I'm trying to say. I am Iman's brother and now I'm gay and now I'm making official statement about
कि किस तरीके से मेरी बहन इस मामले में नहीं है, मेरी बहन को ना डालें, या वो खुद जवाब दे देगी, या भाई वाई, क्यों? अच्छा बात सुने, एक और चीज़, एक और चीज़ जो शायद आपने इसकी ये वाली बातें जो है वो नोट की, मैं एक और चीज़ नोट कर रही थी। कुछ टाइम पहले हमारे सुनने में आता है कि रजब बटाकर कहते हैं कि ईमान आज से व्लॉगिंग में नहीं आएगी। ईमान आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी, ठीक है, आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी, क्योंकि उससे एक्ट नहीं होता, उससे एक्टिंग नहीं होती, जिस तरह का वो फील कर रही होती है उस तरह का उसका फेस सामने लगता है। ठीक है, आज इसका भाई कह रहा है कि उसको परमिशन ही नहीं थी आने की। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। यार, समझ कोई रहे भी- हैं? कोई भी भाई तो परमिशन नहीं देता ना। नहीं भाई नहीं, आप एज अ मतलब कि- हस्बैंड वाइफ ही डिसीजन लेते हो। देखे, नहीं, एक और आपका चीज़, बात भाई तो बाप सुने ना, तो वो कभी कह भी- रही है उसे शादी के बाद तो वो अब तो उस- शादी से पहले से आ रही है, आप मेरी बात नहीं समझे नुमान। हाँ हाँ हाँ, वो क्रिटिसिज्म नहीं बेयर कर सकती थी, मतलब कि रजब भट्ट की कहीं ना कहीं तो दाल काली थी ना, जिसकी वजह से ये इसको सोशल मीडिया से हटाना चाह रहा था। क्योंकि हर चीज सही, सोशल सही। मीडिया पर आजकल जितना ये फेमस है, अब भी तो आ गई, 4 महीने पहले भी आ सकती थी, कुछ और भी हो सकता था, सही, सही। डायरेक्टली कोई ईमान को भी अप्रोच कर सकता था हाँ, कि सही, क्या चक्कर चल रहा है, क्या है वो, उसको भी सेंड हो सकती थी ये चीजें, समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो उसका ये जो कहना है ना कि ईमान को तो परमिशन ही नहीं थी आने की, तो ये चीज थोड़ी सी डाउट में ला रही थी कि ऐसा क्या हो गया था कि इन वीडियो से वो फौरन पहले ही, बहुत पहले ही उसने क्यों इसे सोशल मीडिया से हटा दिया। हाँ, बिल्कुल सही और है। जिस चैट्स का मैं जिक्र कर रही थी वो चैट भी अब आप देखें। अच्छा, इस चैट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कोई सही है या नहीं, बट ये है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की है क्या? कि हम इस टाइम किसके करेक्टर को लूज करने की बात कर रहे हैं? रजब भट्ट के। रजब भट्ट के। Why? Because he's famous. Why don't we are talking about that girl जो उसके साथ है, या जो उसके साथ बड़ी नुमान, हो अगर रही- वो इतनी इज्जतदार ईमानदार होती ना, तो हाँ। कभी भी मैरिड लड़के को ना फंसाती। हाँ, अनमैरिड को फंसाती। हाँ, अनमैरिड का समझ में आता है कि कहीं ना कहीं होप होती है आपकी इसके साथ शादी हो जाएगी, मतलब कि मैरिड को फंसा कर तो यही है ना कि उल्टा ही जूते खाने वाली बात हाँ, हुई, सही है। अपना करैक्टर लूज करने देखें, वाली बात बात बड़ी हुई। बड़ी बड़ी सिंपल सी है। मैं तुम्हारा वो पॉइंट गेट कर गया हूँ कि उसने बेसिकली अपनी वाइफ को व्लॉगिंग से इसलिए हटाया ताकि वो कहीं और अपना चक्कर चला सकता, और फिर वो मैं समझ गया हूँ वो आपकी बात, ठीक है। बट यार, एक बात ज़रूर समझें इस पॉइंट पर जी, कि बड़े बड़े बादशाहों को तख्त उलटते देखे हैं, तख्त उलटते देखे हैं जहाँ वो लड़की का चक्कर होता है। वहाँ वो सब लुटा देते हैं। तो फिर ये तो हमारा बेचारा एक व्लॉगर है, तो बेचारा अगर वो मत कहें, seriously किसी अब लड़की आप। की उसमें आ गया, हम अगर लड़कियों की उसने सारी सिंपैथी जो है ना वो इस टाइम ईमान की साइड पर है। हाँ, और मैं इस टाइम रजब के साथ हूँ इस वजह से, किस वजह से? क्योंकि देखे, मर्द गलती का मर्द क्या ना, इंसान गलती का पुतला होता है। मर्द शैतान का भी ना उस्ताद है, डीमन से भी बड़ा मर्द है। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, लड़कियों को चाहिए कि वो थोड़ा सा फासला रखें। वरना तेरे को डर नहीं लगता? और लड़के नाजुक है, वो कहीं पर भी ना मोमबत्ती की तरह पिघल जाएंगे। लड़क और ख़ास तौर पे जो फेमस है उनसे ज़्यादा दूर रहें। ये तो इंटेंशनली केस लग रहा है कि जैसे लड़की ने ना फुल टाइम सोचा हुआ था। और बाय द वे, आप इस लड़की की भी तो कुछ पिक्चर्स दिखाए ना, अगर तो बोल्ड पिक्चर्स होंगी, बोल्ड है, इंतहाई बोल्ड है, तो आपके अलावा पूरी ऑडियंस को देखने का हक है। फिर तो ये मतलब ओपन एंड शट केस है। वो लड़की फेमस होना चाहती थी, उसने इंटेंशनली सब कुछ किया। तो मैं इस केस में ये कहूंगा कि दोनों का 50-50% कसूर है, क्योंकि लड़की ने फेमस होने के लिए एक व्लॉगर को इस्तेमाल किया जो खुले हाथों उसके हाथों हो गया, और वो हो गया। सो ठीक है, अबाउट द डिवोर्स थिंग, दैट इज रूमर्स राइट नाउ, ठीक है। अभी कोई सच कंफर्म न्यूज़ नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि रजब बीइंग सो स्ट्रॉन्ग, वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगा अब्रप्टली। और अगर ईमान ने ले लिया, लड़के इमोशंस में आके वो कुछ भी उसकी कर कॉल जाती है। हैं। देखिए, हमें नहीं पता, हमें उनके बेडरूम की स्टोरी नहीं पता, हमें नहीं पता कि हाउ कंफर्टेबल दे आर विद ईच अदर, या वो अपनी प्राइवेट लाइफ को कितना एंजॉय कर। अगर तो ऐसा सीन है कि शी इज प्रेग्नेंट, अगर है, नहीं वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा भी अगर वो उसको टाइम दे रहा है, अगर वो साथ में खा पी रहे हैं, दे रहा है बेचारा, वो दुबई है, ये अपनी माँ के घर होती हैं। जूम पे दे रहा होगा ना टाइम।
किसी भी एंगल से शी इज सेटिस्फाइड, तो भैया हम कौन होते हैं यहाँ पर ये कहने वाले के ना ही हो यार। देखो मैं आपको बताऊँ, पहले ही हमारे यहाँ कपल्स का बड़ा फुकदान हो गया है। कोई भी कपल चल ही नहीं पा रहा, और ना बड़ा डर लगता है इस तरह की स्टोरीज देखते कि अच्छा ओ भी अलग हो गया, ओ भी अलग हो गया, ओदी भी सेपरेशन होगी। तो ये चीज़ ना नहीं होनी चाहिए। इवेंचुअली हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मियाँ एक बीवी, दूसरे के इमोशंस को। मियाँ बीवी जो है ना वो एक ही गाड़ी के अलग अलग पहियों की तरह होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट पे। किसी एक लेकिन के गाड़ी के तो 4 होते हैं, ये तो बाइक इसलिए के तो पहिए हस्बैंड हुए। को, इसलिए हस्बैंड को जो है ना 4 शरीर ओके हो। गाइस, यहीं पे आज के हमारा जो आपको है वो पता? टीबीसी खत्म और वो होता है। गाड़ी- इसके अलावा यहाँ पर और कोई और वो बात गाड़ी नहीं। होती है जीप। जीप के जो पीछे इस पहिया होता है बैटरी ना को- वो मर्द होता है, और आगे वाले जो 4 पहिए होते हैं ना वो अब उसकी बस बीवी यहाँ होती पे है। पॉडकास्ट खत्म है। So yeah guys, that was everything, the bold couple episode 76 ही है ना, अब सोच में पड़ गई। तो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी इंजॉय किया होगा। लोग बड़ी अगर इसको नहीं किया तो इसके फौरन बाद हम लोग एक और टीबीसी बनाने वाले हैं जो कि 77 होगा, वो आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।